स्टार कनेक्शन में जो हमारे पास 3 फेज़ होते हैं किसी भी 3 फेज़ सिस्टम में, चाहे वो मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो, ठीक है, जो भी 3 फेज़ चीज़ है उसमें 3 जो है वो फेज़ होंगे। 3 फेज़ है इसलिए 3 फेज़ होंगे, ठीक है। ये एक वाइंडिंग का फेज़ है, ये दूसरी वाइंडिंग है, ये तीसरी वाइंडिंग है, ठीक है। और तीनों फेज़ों के 2-2 सिरों को अगर देखा जाए तो टोटल 6 टर्मिनल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इनको आगे जो है मज़ीद क्या किया जाता है कि इनके जो 6 टर्मिनल हैं इनको 2 तरीक़ों में जोड़ दिया जाता है। एक तरीके को स्टार कहते हैं, एक को डेल्टा कहते हैं। स्टार कनेक्शन में क्या किया जाता है कि तीनों सिरों को आपस में शार्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इनको आपस में शार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरा स्टार कनेक्शन बन गया। यहाँ पर L1, L2 और L3 में यहाँ पर जो है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 यहाँ पर मैं सप्लाई दूंगा, मुहैया करूँगा, ठीक है। अब आप देखें कि स्टार कनेक्शन जो है और डेल्टा कनेक्शन इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो स्टार कनेक्शन की अपनी खसूसियात हैं, डेल्टा कनेक्शन की अपनी खसूसियात हैं, ठीक है। अगर हम स्टार कनेक्शन में देखें तो फेज़ वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज़ करंट और लाइन करंट, ये 4 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। फेज़ वोल्टेज किसे कहते हैं? किसी भी फेज़ के ऊपर जो वोल्टेज मौजूद होते हैं ये फेज़ वोल्टेज कहलाते हैं। और लाइन वोल्टेज कौन से होते हैं? जो 2 लाइनों के दरमियान L1, L2 के दरमियान जो वोल्टेज हैं इन्हें लाइन वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है। स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन वोल्टेज जो होते हैं वो √3 मल्टीप्लाई बाई V फेज़ वोल्टेज को √3 से मल्टीप्लाई करने से लाइन वोल्टेज हासिल होते हैं। और जो फेज़ वोल्टेज होते हैं वो लाइन वोल्टेज से √3 जो है तकसीम करने से, डिवाइड करने से फेज़ वोल्टेज हासिल होते हैं। इससे हमें समझ आ रही है कि लाइन वोल्टेज स्टार कनेक्शन में ज़्यादा होते हैं, फेज़ वोल्टेज कम होते हैं, क्योंकि फेज़ के साथ √3 को मल्टीप्लाई किया जाए तब लाइन वोल्टेज बनते हैं, और लाइन वोल्टेज से √3 को तकसीम किया जाए तब फेज़ वोल्टेज बनते हैं। जबकि लाइन करंट और फेज़ करंट सेम रहती है स्टार कनेक्शन के अंदर। तो अब हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कि जो लाइन वोल्टेज हैं वो कितने हैं, जो फेज़ वोल्टेज हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लाइन वोल्टेज मालूम करते हैं। मैंने इसको ऑन कर दिया, आप देखें तीनों 6 के 6 लैंप रोशन हो चुके हैं। ये एक फेज़ है, ये दूसरा फेज़ है और ये तीसरा फेज़ है, ठीक है। ये तीनों फेज़ हैं और तीनों जो है लैंप मैंने सीरीज़ में जोड़े हैं ताकि यहाँ पर जो वोल्टेज हैं वो तकसीम हो जाएं। बहरहाल स्टार में वैसे भी जो फेज़ वोल्टेज हैं वो 220-230 रहते हैं। लाइन वोल्टेज मैं मालूम करता हूँ। मेरे पास ये वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज पर मैंने लगाया हुआ है। आप देखें इसकी ये लीड जो है ये एक लाइन पे लगी हुई है और दूसरी लीड में दूसरी लाइन पे लगाता हूँ, और आप यहाँ पे इसके वोल्टेज चेक करें तो ये 399 तकरीबन 400 वोल्ट जो है वो आ रहे हैं। एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान 400 और पहली लाइन और तीसरी लाइन के दरमियान भी आप देखें तो 403-400 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये लाइन वोल्टेज हैं जो कि तकरीबन 400 वोल्ट जो हैं वो हमारे पास लाइन वोल्टेज आ गए हैं। मैं इनको यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। सॉरी। तो दोस्तों मेरे पास 6 लैंप मौजूद हैं। आप देखें 2-2 लैंप को मैंने एक फेज़ तस्वर किया हुआ है। ये एक फेज़ है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये L1 है, L2 है, L3 है, 3 लाइनें आ रही हैं। और यहाँ पर आप देखें कि दूसरी साइड पर मैंने इनको तीनों को शार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये स्टार कनेक्शन बन गया है बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं लाइन करंट, फेज़ करंट की वैल्यूज़। ये हम मीटर के ज़रिए इनको चेक करेंगे कि लाइन करंट, आप लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज पहले मैं चेक करता हूँ।
लाइन वोल्टेज आपको पता ही है कि दो L1 और L2 के दरमियान, दो लाइनों के दरमियान जो वोल्टेज होते हैं उन्हें लाइन वोल्टेज कहते हैं। मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखें 3 फेज सप्लाई ऑन हो चुकी है। तीनों फेज़ों को जो है वो वोल्टेज मिल रहे हैं। तो अब मैं लाइन वोल्टेज चेक करता हूँ। ये देखिए मेरे पास मीटर मौजूद है जो कि AC वोल्ट पे मैंने इसको लगाया हुआ है। न्यूट्रल वायर मैंने पहली लाइन में लगाई हुई है और ये दूसरी वायर जो है, मीटर की 2 लीडें हैं, एक लीड मैंने उसमें लगाई हुई है और एक लाइन पर और दूसरी लीड दूसरी लाइन पर। तो ये 399 400 वोल्ट जो है ना ये शो कर रहा है। तो ये चूँकि मैंने दो लाइनों के दरमियान वोल्टेज मालूम किए हैं इसलिए इनको लाइन वोल्टेज कहते हैं। मैं यहाँ पर लाइन वोल्टेज को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट हैं। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज हैं वो 400 वोल्ट होते हैं। ठीक है, दो लाइनों के दरमियान जो वोल्टेज मौजूद होते हैं उन्हें लाइन वोल्टेज कहते हैं, लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान। अब आप देखें कि एक फेज़ पर यानी L1 और न्यूट्रल पॉइंट के दरमियान, इसे न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है जहाँ पे ये तीनों फेज़ मिलते हैं, तो ये फेज़ वोल्टेज होते हैं। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर फेज़ वोल्टेज कितने हैं। तो आप यहाँ पर देखें 233 वोल्ट फेज़ वोल्टेज जो हैं वो 233 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि लाइन और न्यूट्रल पॉइंट पर मैंने लिए हैं। इनको फेज़ वोल्टेज कहते हैं और ये 230 वोल्ट। तो अब आप देखें कि लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज में क्या फ़र्क है। लाइन वोल्टेज हमारे पास 400 वोल्ट आ रहे हैं, फेज़ वोल्टेज जो है 230 वोल्ट आ रहे हैं। तो लाइन वोल्टेज को अगर √3 से डिवाइड कर दिया जाए तो फेज़ वोल्टेज आते हैं, या फेज़ वोल्टेज को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लाइन वोल्टेज हमारे पास आ जाते हैं। तो ये तो लाइन वोल्टेज और लाइन फेज़ वोल्टेज की बात हो गई। अब जो है लाइन करंट क्या होती है और फेज़ करंट क्या होती है। तो यहाँ पर मेरे पास क्लैंप मीटर मौजूद है, इसकी मदद से मैं फेज़ करंट मालूम करूँगा और फिर लाइन करंट मालूम करूँगा। सबसे पहले मैं फेज़ करंट मालूम करता हूँ किसी एक फेज़ की। तो यहाँ पर आप देखें 0.1 एम्पेयर, 0.1 एम्पेयर एक फेज़ पर किसी भी जगह आप, ये मेरा फेज़ है तो यहाँ पर भी मैं जो है वो फेज़ करंट मालूम कर सकता हूँ। तो 0.1 एम्पेयर मेरी जो है वो फेज़ करंट आ गई है। .1 एम्पेयर फेज़ करंट आ गई। अब लाइन करंट मैं मालूम करता हूँ। आप देखें कि लाइन पर जब हम ये मीटर लगाते हैं तो इससे जो करंट हमें मिलती है इसे लाइन करंट कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें 0.1 एम्पेयर, तो लाइन करंट भी 0.1 एम्पेयर है। चूँकि ये लोड बहुत कम है, 100 वाट के लैंप लगे हुए हैं, बहुत 3 फेज सप्लाई है, इसलिए करंट बहुत कम है। .1 एम्पेयर, सॉरी 0.1 एम्पेयर। तो आपने देखा कि लाइन करंट और फेज़ करंट की वैल्यू बराबर है। जो फेज़ वोल्टेज हैं वो लाइन वोल्टेज से √3 गुना कम हैं, जो लाइन वोल्टेज हैं वो फेज़ वोल्टेज से √3 गुना ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये जो स्टार कनेक्शन है इसकी खसूसियात हैं। स्टार कनेक्शन में हर फेज़ को जो है 230 वोल्ट मिलते हैं और लाइन पर वोल्टेज 440 वोल्ट होते हैं या 400 वोल्ट होते हैं। ठीक है, जबकि लाइन और फेज़ करंट की वैल्यू स्टार कनेक्शन में बराबर होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।